अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने आपके सामने हम चूँकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, तो आज हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को फर्दर लेक्चर 3 ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हमने लेक्चर 4 को डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो थी यानी ऑर्गेनेलिस को हम डिस्कस कर रहे थे। तो नाउ टुडे ये जो आपका लेक्चर है ये डील करता है आपके एमएलटी को, ओटीटी को, आरआईटी को एंड डिस्पेंसर और बी कैटेगरी के अंदर जो एनाटॉमी इस्तेमाल होती है, ये तमाम को आपका ये लेक्चर जो है वो डील करता है। तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गेनेली हम जिसे कहते हैं, और दूसरे लफ्जों में अनदर वर्ड वी कैन से दैट दीज आर द सब सेलुलर स्ट्रक्चर। कौन है? गोल्जी ऑपरेटस है, और इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटस एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक होगी बात? तो व्हाई वी से इट इन दिस वे, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट द कॉल्ड गोल्जी। जो गोल्जी लफ्ज इस्तेमाल होता है ये साइंसदान का नाम है जिसने इसको डिस्कवर किया। तो बेसिकली ये होते क्या हैं? तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये बेसिकली जो है वो जी फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड, यानी ये क्या होते हैं? दीज आर द फ्लैटेंड, दीज आर द फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसे हैं जी? ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। दीज आर द फ्लैटेंड यानी चिपटे हुए, यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस में चिपटे हुए, यानी फ्लैटेंड मेम्ब्रेन यानी चिपटी मेम्ब्रेन। यानी जिस तरह से हॉरिजॉन्टल को हम अपनी पोजीशन को देखें तो हम चित लेट जाए जमीन के ऊपर तो हम फ्लैट पड़े होते हैं। ठीक होगी बात? कोई चीज भी है तो वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, जमीन के साथ लेटा दी जाए, जैसे चटाई बिछा दी जाती है तो वो क्या होती है? फ्लैट, वो फ्लैटेंड मीन। तो वो कहता है कि ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो सैक होती हैं, सैक। तो इसको क्या कहेंगे? कॉल्ड। यानी ये बेसिकली गोल्जी ऑपरेटस है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक कॉल्ड सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। क्लियर होगी बात? और अब आते हैं जी हम कि गोल्जी ऑपरेटस क्या हैं। तो हमने कहा कि ये सब सेलुलर यानी दीज आर द सेलुलर ऑर्गेनेली हैं, सेलुलर ऑर्गेनेली। और सेलुलर ऑर्गेनेली होने की वजह से ये किस चीज के रिस्पॉन्सिबल होते हैं? यानी दे आर रिस्पॉन्सिबल, यानी दे आर द सेलुलर ऑर्गेनेली। और फिर मैंने आपको बताया कि फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक रखते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। ठीक है? और व्हाट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने ऊपर आपको डिफाइन कर दिया कि ये बेसिकली क्या होते हैं। इन दूसरे लफ्जों में हम यूं भी कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। तो पहला जो हमारे पास था, क्या विल वी डिफाइन द गोल्जी ऑपरेटस है, तो ये सेलुलर ऑर्गेनेली है। ठीक है? तो ऑर्गेनेली को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो एक स्पेसिफिक, हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनेली असल में जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विदिन द, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विदिन द सेल कॉल्ड ऑर्गेनेली। तो सिंपली बात है कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विदिन द सेल परफॉर्म करती है, यानी परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो अदा करेगी। ये कौन कर रहा है जी? गोल्जी ऑपरेटस। तो चूंकि गोल्जी ऑपरेटस एक ऑर्गेनेली है, क्या है जी? गोल्जी ऑपरेटस बेसिकली एक ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली को हम शॉर्ट वर्ड में कहें तो सब सेलुलर स्ट्रक्चर है।
तो मैंने क्या कहा कि ये ऑर्गेनेली की मैंने डिफाइन किया कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विद इन द सेल परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन आर कॉल्ड ऑर्गेनेली। तो चूंकि गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स सब सेलुलर ऑर्गेनेली है, तो मैंने बताया कि व्हाई वी से इट द गोल्जी, तो दैट इज डिस्कवर्ड बाय द गोल्जी, द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड गोल्जी ऑपरेटर्स आर द कॉम्प्लेक्स। तो इस वजह से इसको गोल्जी ऑपरेटर्स या कॉम्प्लेक्स कहा जाता है कि जिसने इसको डिस्कवर किया। ये चूंकि एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन होती हैं, स्टार्ट होती हैं वन ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, तो फिर आगे एक सिस्टर्नी, जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डियर स्टूडेंट कि डिफाइन द सिस्टर्नी। तो मैंने सिस्टर्नी को डिफाइन किया है कि फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक थैली को कहा गया, ठीक है, जिसको हम आगे जाके सैक इन टू फॉर्म ऑफ वेसिकल भी कहेंगे। तो यानी ये एक सैक है और दूसरे लफ्जों में हम सैक बोरी को कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थैली नुमा चीज को कहा गया है कि जो थैली की तरह होती है उसे क्या कहेंगे, सैक, और दिस इज कॉल्ड सिस्टर्न। तो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, यानी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है गोल्जी ऑपरेटर्स की, कि ये प्रोसेस करता है, पैक करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है मॉलिक्यूल को। ठीक होगी बात। सबसे पहली बात किसकी है, नंबर 1 पे प्रोसेस करता है। क्या करेगा जी, प्रोसेस करेगा, ठीक है। और नंबर 2 पर क्या करेगा, इसको पैक करेगा। यानी नंबर 1 पे क्या है, प्रोसेस करता है, फिर प्रोसेसिंग एंड पैकिंग, यानी वी कैन से दैट प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग है, पैकिंग है। नंबर 3 पर है कि क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ट्रांसपोर्ट सादा लफ्जों में हम कह देते हैं भाई एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांस का मतलब है मुंतकिली, ट्रांसफर है, पोर्ट का मतलब अड्डा है, मुराद है कि ऐसी चीज। जी डियर स्टूडेंट, हम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गाल्जी ऑपरेटर्स को स्टडी कर रहे थे कि दैट इज गाल्जी ऑपरेटर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसका जिम्मेदार है, प्रोसेसिंग का, ठीक है। नंबर 2 पैकिंग, यानी उनको पैक करना, और नंबर 1 पे था प्रोसेस करना, ठीक होगी बात। और नंबर 2 पे पैकिंग, पैक करना से मुराद है, और ट्रांसपोर्ट और आगे डिस्ट्रीब्यूट, ठीक होगी बात। ट्रांसपोर्ट आर द डिस्ट्रीब्यूट करता है किसको, तो यहां पे 2 बातें उसने हमें बताई कि विद इन द सेल, विद इन द सेल आर आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ सेल, यानी 2 तरह से ये इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसको, प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक होगी बात। यानी जो इसमें प्रिपेयर की जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंक्शन इसका हमने बताया, प्रोसेसिंग, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूट विद इन आर विद इन द, यानी विद इन द सेल आर आउट ऑफ द सेल। किसको, प्रोटीन एंड लिपिड जो होते हैं इनको। क्लियर होगी बात। यानी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन किया हमने किसको, सिस्टर्नी को। उससे पहले अगर डिफाइन करें गोल्जी ऑपरेटर्स, तो ये एक सब सेलुलर ऑर्गेनेली है, यानी सेलुलर ऑर्गेनेली हम कहते हैं, ठीक होगी बात। यानी हैविंग द सेल इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेली। तो ऑर्गेनेली को मैंने डिफाइन किया कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर या फिर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विद इन द सेल परफॉर्म द पार्टिकुलर और द स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गेनेली। नेक्स्ट मैंने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गोल्जी ऑपरेटर्स क्या है, कि ये प्रोसेसिंग करता है, पैकिंग करता है, ट्रांसपोर्ट करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है सेक्रीशन को। दूसरे लफ्जों हम कहते हैं सेक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स हैं विद इन द सेल और आउट ऑफ द सेल, और वो कौन है जी, प्रोटीन एंड लिपिड्स हैं। नेक्स्ट आपको बताया कि व्हाट इज द की फंक्शन, ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूं कि व्हाट इज द की फंक्शन ऑफ द गोल्जी ऑपरेटर्स, वो क्या है। इसमें हम कहते हैं कि ये मॉडिफाई करता है, गोल्जी ऑपरेटर्स का जो की फंक्शन है कि इट इंक्लूड, यानी वो कहता है कि इसके अंदर कौन सी चीज शामिल है जी, इट इंक्लूड मॉडिफाई
मॉडिफाइंग एंड सॉर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड सॉर्टिंग प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल। वो कहता है कि ये प्रोटीन को और लिपिड्स मॉलिक्यूल को सॉर्ट करता है और सिंथेसाइज करता है, ठीक है। वो कहता है कि यानी मॉडिफाई किया और सॉर्टिंग किया किसको, प्रोटीन को और लिपिड्स मॉलिक्यूल को, जिनको यानी आर सिंथेसाइज बाय किसने किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो सिंथेसाइज किया था किसको, प्रोटीन को और लिपिड्स को, ठीक है। यानी प्रोटीन, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोटीन है और दूसरा हमारे पास क्या है, लिपिड्स है। तो यहां पे भी जो बात हो रही थी डियर स्टूडेंट, जो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता रहा था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गोल्गी ऑपरेटर्स की, वो भी यही थी कि प्रोसेस, पैक, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूट किसको, प्रोटीन या लिपिड को विद इन द सेल और आउट ऑफ द सेल, ठीक है, यानी द सराउंडिंग एरियाज जो उसके इर्द गिर्द हैं वो। नेक्स्ट अब हमारे पास है कि व्हाट इज द की फंक्शन ऑफ द गोल्गी ऑपरेटर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है आपको। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर की फंक्शन ऑफ द गोल्गी ऑपरेटर्स है वो क्या है, इंक्लूड मॉडिफाइंग, तब्दील करना, सॉर्टिंग, ठीक है, उसके नेचर के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो किसको, प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हिसाब से। फिर अगली बात जो हमारे पास आ रही है कि व्हाट आर द प्रोसेसिंग, हमने कहा कि गोल्गी ऑपरेटर जो सॉर्ट करता है और पैक करता है किसमें, किस चीज को, तो मैंने बताया, मैंने लिखा कि मॉडिफाई एंड सॉर्ट, ठीक है। फिर आगे दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, सॉर्ट एंड पैकिंग these molecules into वेजिकल, किसमें कर रहा है जी, वेजिकल के अंदर जो है वो इनको पैक कर रहा है। और वेजिकल क्या होते हैं, ये भी बेसिकली सैक लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है कि व्हाट आर द वेजिकल, इफ एनीबॉडी आस्क अ क्वेश्चन तो आप कहेंगे कि सेक्रीशन लिपिड्स एंड प्रोटीन पैक्ड सैक आर कॉल्ड द वेजिकल। यानी उसने हमें कह दिया कि क्या हुआ कि मॉडिफाई एंड सॉर्टिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर उसने एंड दीज मॉलिक्यूल, कौन से, जिनको मॉडिफाई किया और सॉर्ट किया, उनको पैक किया किसमें, दीज मॉलिक्यूल मैंने लिख दिया है, इनटू द वेजिकल, यानी वेजिकल भी सैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो इनके अंदर वो क्या करता है, उसको पैक करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रोटीन प्रोसेसिंग जो होती है, तो ड्यूरिंग द, किसके दौरान, ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, प्रोटीन प्रोसेसिंग, ड्यूरिंग द प्रोटीन प्रोसेसिंग, तो इट टैग द मॉलिक्यूल, वो कहता है ये क्या करता है, नंबर 1 पे मॉलिक्यूल टैग करता है, मॉलिक्यूलर टैग लगाता है, मॉलिक्यूलर टैग किस किस्म का, सच है, वो कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, क्या है जी वो, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हम कहते हैं जी ग्लाइको, ठीक है, ग्लाइकोसिलेशन, दैट इज प्रोसेस ऑफ टैगिंग द मॉलिक्यूल बाय द गोल्गी ऑपरेटर्स नोन एज ग्लाइकोसिलेशन। मीन वो कार्बोहाइड्रेट, चूंकि कार्बोहाइड्रेट जो है बेसिक यूनिट कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज है, इस वजह से द प्रोसेस सॉर्टिंग एंड मॉडिफिकेशन इन द कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या कहलाया, ग्लाइकोसिलेशन कहलाते हैं। और फिर उनको रिफॉर्म करते हैं इनटू द फाइनल मॉलिक्यूल के अंदर, यानी रिफॉर्म किया इसको किसमें, रिफॉर्म द स्ट्रक्चर दीज मॉलिक्यूल, ठीक है, और रिफॉर्म दीज स्ट्रक्चर, वो कहता है कि फिर इस स्ट्रक्चर को उन्होंने
रिफॉर्म किया, और रिफॉर्म करने के बाद फिर इसको सॉर्ट आउट किया और मॉडिफाई किया फिर से, ठीक होगी बात। एंड मॉडिफाइड किसको? प्रोटीन को और लिपिड्स को। प्रोटीन एंड लिपिड्स जो हैं इनको फिर से मॉडिफाई किया एज सच जिसमें, और फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया। फिर इसको क्या किया? ट्रांसपोर्ट किया, यानी ट्रांसपोर्ट किस पे? टू द फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन पर इनको, यानी उनको मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। फाइनल डेस्टिनेशन, उनकी असल मंजिल, असल टारगेट पॉइंट जो है वहां तक उनको भेज दिया। ये हमारे पास है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये, चूंकि सेक्रीशन है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स जो है डिस्कस हुआ। अगला पॉइंट हमारे पास है कि गोल्जी सॉर्ट एंड पैकेज देम इनटू वेसिकल, ये मैंने बता दिया आपको। तो उसके बाद हमारे पास है कि उनको फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया, और फिर अदर सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो जिनको इनकी नीड होती है, यानी अदर सेल ऑर्गेनेलीज और फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, किसके लिए? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यानी ये जो मॉलिक्यूल को मॉडिफाई किया, प्रोटीन और लिपिड्स को, इनको उसने ट्रांसपोर्ट कर दिया, भेज दिया फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। क्यों भेजा? क्योंकि फॉर द यूज ऑफ अदर सेलुलर स्ट्रक्चर एंड द मेम्ब्रेन। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अदर सेलुलर स्ट्रक्चर के इस्तेमाल के लिए उसने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि विद इन द सेल और आउट ऑफ सेल का लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि सेल के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है और सेल के बाहर भी इस्तेमाल हो रहा है। तो नेक्स्ट आते हैं जी, देयर इज अ लाइसोसोम है। लाइसोसोम भी पढ़ा जाता है इसको कि व्हाट आर द लाइसोसोम्स। तो हमने कहा कि ये मेम्ब्रेन बॉडी कौन है जी? लाइसोसोम। लाइसोसोम, तो लाइसो और सोम, तो लाइसो का मतलब हमने कहा स्प्लिट है, लाइसो मीन स्प्लिटिंग, ठीक है। लाइसो का मतलब क्या है जी? स्प्लिटिंग, मुराद ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग मीन ब्रेक। और सोमा का मतलब क्या है? सोमा मीन बॉडी। तो इट मीन लाइसोसोम आर दैट टाइप ऑफ द मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, यानी ये क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली हैं। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं ये। कौन जी? लाइसोसोम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लाइसोसोम आर द मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। लाइसोसोम क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। और मैंने इसका मतलब बताया आपको कि लाइसो मीन स्प्लिटिंग है, यानी ब्रेक करना, तोड़ना, और सोमा का मतलब है बॉडी, यानी लाइसोसोम आर दैट टाइप ऑफ द ऑर्गेनेली जो है वो ब्रेक करते हैं। और फिर ये किसमें ये काम हो रहा है सारा? विद इन द सेल। ये क्या है जी? विद इन द सेल, ठीक होगी बात। और व्हाट इज थिंग दे हैव, और ये कौन सी ऐसी चीज रखते हैं जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस करते हैं? तो हियर इज अ एंजाइम, ठीक होगी बात। यानी एंजाइम जो हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जी नंबर 2 पे हमारे पास है एंजाइम। एंजाइम जो है ये किस लिए है जी एंजाइम? तो मैंने बता दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाने कि व्हाट आर द एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं एंजाइम, आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। तो ये असल में कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपके रिएक्शन को स्पीड अप करता है, स्पीड अप, और उसको हल्का जो है मुझे नहीं मुराद है उसके चेंज प्रोड्यूस करेगा, और चेंज प्रोड्यूस करने के बाद रिएक्शन को मुकम्मल करने के बाद खुद उससे अलग हो जाता है, यानी खुद उसके अंदर जो है वो कंज्यूम नहीं होता, मुराद खर्च नहीं होता, ठीक है। यानी जितने भी कैटलिस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिएक्शन को
तकमील करने के लिए एज अ हेल्पर, एज अ एक्टिवेटर वो इस्तेमाल होते हैं और फिर उसके बाद दोबारा हमें मिल जाते हैं इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो सो दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। तो ये जो है वो एंजाइम बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो होने वाले रिएक्शन हैं उनको स्पीड अप करता है। तो आए इसको डिस्कस करते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये किसको पॉइंट यहां पे नोटिफाई करना है कि ये ब्रेक करता है, ब्रेक एंड डाइजेस्टिव ब्रेक, यानी एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन एंड डाइजेशन, ठीक है, ब्रेकडाउन एंड डाइजेशन ऑफ द सेलुलर वेस्ट, डाइजेशन और डाइजेस्टिव सेलुलर वेस्ट हैं, इनका ये जिम्मेदार है। फिर अगली बात जो है यहां पे आ जाते हैं, पहला पॉइंट मैंने बताया कि एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन, आगे डाइजेस्टिव सेलुलर वेस्ट एंड डैमेजिंग ऑर्गेनेली, यानी डैमेज ऑर्गेनेली, यानी जो वो ऑर्गेनेली जिनको नुकसान है या तोड़ फोड़ करना। तो चूंकि तोड़ फोड़ का मतलब एक डैमेजिंग प्रोसेस है, इस वजह से बताया कि डैमेज द ऑर्गेनेली है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है फॉरेन सब्सटेंसेस। क्या है जी? फॉरेन सब्सटेंसेस। तो चूंकि ये बात क्लियर है कि लाइसोसोम जो होते हैं ये आपके गुड डिफेंडर ऑफ द सेल, ठीक होगी बात। यानी अगर हम ये बात कहें कि दे आर द गुड डिफेंडर ऑफ द सेल, क्या है जी ये? यानी यहां पे राइट करता हूं कि डिफेंडर ऑफ द सेल, ठीक होगी बात। यानी हम ये बात राइटली मैंने लिखी है यहाँ पे कि आपके जो बॉडी के अंदर सेल हैं उनके अंदर लाइसोसोम मौजूद हैं, और लाइसोसोम जो है वो क्या करते हैं आपको यानी डैमेज ऑर्गेनेली, तोड़ फोड़ जो है या फॉरेन सब्सटेंसेस जैसे बॉडी में दाखिल होती हैं या सेल में, तो उनको ये इनगल्फ कर लेता है। और प्रोसेस कौन सा अप्लाई होता है? ऑटोफेजी। मैं उसको आगे डिस्कस करता हूं कि व्हाट इज ऑटोफेजी, क्या चीज है, ठीक होगी बात। और फिर उसके बाद अगली एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे कि फॉरेन सब्सटेंसेस हैं। फिर आते हैं एसिडिक एंजाइम, एसिडिक एंजाइम, यानी पॉइंट की बात है कि हम जो है वो एंजाइम को एसिडिक क्यों कहते हैं? तो बिकॉज दे एक्ट इन द एसिडिक मीडियम, ठीक है, यानी ये एसिडिक मीडियम के अंदर जो है ऑप्टिमली एक्ट करते हैं, यानी नॉर्मल तौर पे, यानी दे आर परफॉर्म देयर एक्टिविटी इन द एसिडिक मीडियम के अंदर अपने आप को परफॉर्म करते हैं। और इन्वायरमेंट है किसमें? लाइसोसोम के अंदर, यानी एसिडिक मीडियम आर द एनवायरमेंट, आर द एनवायरमेंट। और ये एनवायरमेंट किसके अंदर है जी? विद इन द सेल, विद इन द लाइसोसोम, विद इन द लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम के अंदर ये एनवायरमेंट है। और इसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ऑटोफेजी, ठीक है। तो व्हाट मीन ऑफ ऑटोफेजी? तो मतलब ऑटो का मतलब सेल्फ है और फेजी मतलब फेगस से है। फेगस का मतलब होता है ईट अप, ठीक है, मतलब कि आने वाली चीज जो नुकसान पहुंचाने वाली है उसको इसने इनगल्फ कर लेना है, उसको ईट अप करना है। तो इसमें हम कहते हैं कि ये डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेली होता है थ्रू दी प्रोसेस। क्या है ये? बेसिकली एक ऑटोफेजी फिनोमिना जो है ये डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेली किसके लिए है? डिग्रेडेशन, बिगाड़ मुराद है किसके लिए? ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेली के लिए। और ये सेलुलर ऑर्गेनेली के लिए है तो किस में वकूफ पज़ीर हो रहा है? विद इन द लाइसोसोम के अंदर है। सेलुलर ऑर्गेनेली की बात जो मैंने की, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑटोफेजी, ठीक है। यानी डिग्रेडेशन ऑफ द सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म किस में टेक प्लेस हो रहा है? ऑर्गेनेली, विद इन द लाइसोसोम। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोफेजी हम कहते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि वेयर, जहां पे डैमेज एंड एब्सोलेट ऑर्गेनेलीज आर इनगल्फ्ड एंड डाइजेस्टेड। ठीक होगी बात। यानी वो कहता है कि जहां पे हमारे पास डैमेज, जी डैमेज्ड एंड दूसरा सॉर्टेड होते हैं, डैमेज एंड ऑब्सोलीट। ठीक है, एब्सोलीट लफ्ज इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब क्या है, मंसूब करना, यानी जो आपके जैसे वेस्ट लफ्ज इस्तेमाल होता है वो उसी के लिए है। यानी डैमेज एंड वेस्ट जो ऑर्गेनेली हैं, मतलब उनके जो पार्ट हैं उनको कहेंगे एब्सोलेट ऑर्गेनेलीज। ठीक है, डैमेज एंड एब्सोलेट ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेलीज जो है ये इनगल्फ है। तो इनगल्फ मीन क्या है, हम कहते हैं ईट अप, मैंने इसलिए इसको लिख दिया ईट अप, यानी खा जाना किसी चीज को। ठीक है, और इनगल्फ एंड डाइजेस्ट एंड डाइजेस्टेड, ये था रोल ऑफ ऑटोफेजी। मैंने फिर से आपको रिपीट किया, तो मोस्टली ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि व्हाट इज ऑटोफेजी एंड हाउ इट इज टेक प्लेस। तो आप क्या कहेंगे कि ऑटोफेजी जो है वो इट इज द ईटिंग अप फिनोमेना। जो मैं ऑरली बोल रहा हूं बातें वो भी ध्यान में रखिए कि ऑटोफेजी जो है वो बेसिकली सेल्फ है, फेजी फेगस से मीन ईट अप, खा जाना किसी चीज को, निगल लेना। वो कहता है डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेली, डैमेज और एब्सोलेट ऑर्गेनेलीज आर इनगल्फ्ड आर ईट अप एंड डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम। ये किससे प्रोसेस को हुआ जा रहा है, एंजाइम के जरिए से, और वो एंजाइम किसमें मौजूद हैं, विद इन द लाइसोसोम। क्लियर होगी बात। तो अगर वो लाइसोसोम के अंदर है तो इट मीन लाइसोसोम कर रहा है। तो बात कौन है, एंजाइम है। एंजाइम किस में है, लाइसोसोम में। तो इफ वी से दैट, कौन कर रहा है जी, लाइसोसोम। सेल के अंदर लाइसोसोम रोल प्ले करता है, लेकिन उसके अंदर एंजाइम है जो बेसिकली इस रोल को लाइसोसोम के अंदर वो प्ले करते हैं। तो सेल में मौजूद होने की वजह से। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। जी डियर स्टूडेंट्स, नाउ हम डिस्कस कर रहे थे लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, इसमें एंजाइम मौजूद होते हैं और एसिडिक एंजाइम उनको कहते हैं, और वो ऑटोफेजी रोल प्ले करते हैं। किसके अंदर है ये काम, सारा लाइसोसोम है, और लाइसोसोम किस में होते हैं, सेल में। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज आल्सो द सब सेलुलर ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया। जी तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। नंबर 1 जो है, दीज आर द डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली हैं, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। और व्हाट है दे डू, और ये उसने हमें बताया कि मोस्ट ऑफ द सेल के अंदर, इन स्पेशली इन द ह्यूमन बॉडी है, यानी वो क्या कह रहा है, इन मोस्ट लिविंग सेल, लिविंग सेल एंड ह्यूमन बॉडी, यानी इंसान के अंदर भी पाए जाते हैं, इंसान में, ह्यूमन में। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारे पास है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज है, पावर हाउस ऑफ सेल है, पावर हाउस, ठीक है, ऑफ द सेल। जी ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस कहलाता है। जिस तरह से हम कहते हैं कि बिजली घर है, बिजली घर के अंदर ट्रांसफार्मर होते हैं, तो वो क्या है जी, हमारे लिए पावर है। तो इसी तरह हमारे जो सेल है, आपके सेल के अंदर जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है।
और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टर ये सब सेलुलर ऑर्गेनेली होते हैं जिनका डीएनए अपना होता है। तो मेरी बात याद रखें कि मैं अभी आता हूं उसकी तरफ कि हाउ मेनी डीएनए हैव केप्ट बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, कि पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो क्या मतलब पावर हाउस? वो कहता है कि इट इज प्ले, ठीक है, प्राइमरी रोल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। यानी क्या अदा कर रहा है? प्ले कर रहा है किसको? प्राइमरी रोल को, यानी इब्तदाई किरदार अदा करता है प्राइमरी रोल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को पैदा करने के लिए प्राइमरी रोल अदा करता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है, पावर हाउस की बात हो रही थी और फिर अगली बात ये है मैंने बतानी आपको कि वन इज द पावर हाउस, और नंबर 2 पे जो बड़ी अहम बात आ रही है वो है कि जनरेटर। ये क्या है? जनरेटर ऑफ एनर्जी। यानी एक साइड पे इसको कहा गया कि ये पावर हाउस है और दूसरी तरफ इसको कहा गया कि ये एक जनरेटर भी है। तो वी कैन से दैट हाउ इट इज जनरेटर, कि पहली बात की माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है इन मोस्ट लिविंग सेल के अंदर, और इन द ह्यूमन बॉडी जो है, यानी इंसान को शामिल किया उसने, अदर एनिमल, प्लांट्स एंड इटीसी। तो अगला नंबर 1 इसमें क्या है कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, तो प्ले करता है प्राइमरी रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। किस तरह से? अगली बात आ गई कि जनरेट करता है, पावर हाउस है तो जनरेट है, किस तरह से जनरेट करता है उसके लिए है कि हाउ इट इज जनरेट द एनर्जी। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से, यानी यहां पे बात है कि एनर्जी प्रोड्यूस की है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। ठीक होगी बात? मैं नीचे जनरेटर के अंदर इस बात को क्लियरिफाई करता चलता हूं कि इट इज जनरेट ऑफ द एनर्जी, यानी एनर्जी जनरेटेड बाय, किसके जरिए से? जनरेटेड बाय द एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो कहता है कि ये एनर्जी जनरेट करता है किसमें? इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो है वो क्या लिखते हैं? एटीपी। क्या लिखते हैं जी? एटीपी, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। और इसके साथ ही वो बताता है कि ये क्यों ऐसा है। वो कहता है कि व्हाट इज इट्स फंक्शन, यानी मेन है। इसको कहां से मिलती है? तो व्हेन द फॉस्फेट बॉन्ड इज ब्रेक, तो ट्राई का मतलब 3, ठीक है। एडिनोसिन क्या है? दैट इज द नाइट्रोजन बेस है, और ट्राई का मतलब 3 है, फॉस्फेट का मतलब फॉस्फेट के 3 ग्रुप हैं। तो 3 ग्रुप फॉस्फेट के, तो बेसिक एनर्जी हमें मिल ही यहां से रही है कि जब फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है, चूंकि यहां पे ट्राइफॉस्फेट का मतलब है 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं, लेकिन जब वो कहता है कि इसके पास एक होगा तो ये क्या कहलाएगा? AMP, ठीक है, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एम से मुराद क्या है? मोनो, मोनो का मतलब एक, फास्फेट, मोनोफॉस्फेट। नंबर 2 पे इसको ADP कहेंगे, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ए से मुराद एडिनोसिन, डी से मुराद डाई और पी से मुराद फास्फेट है, यानी पहले मोनोफॉस्फेट, फिर डाइफॉस्फेट और फिर ट्राइफॉस्फेट, जिसको मैंने यहां पे लिखा ATP। तो हमें जो हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं वो फास्फेट ही कहलाते हैं। हाई एनर्जी बॉन्ड जो ब्रेक हो तो फिर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो जिस वजह से इसको जनरेटर भी कहा और पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये किस लिए वो कहता है कि फॉर द एनर्जी जो होती है, ठीक है, एनर्जी फॉर वेरियस सेलुलर स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, वेरियस सेलुलर स्ट्रक्चर के लिए जो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है और उनको दी भी जा रही है।
क्लियर होगी बात। प्रोजेस्टेरोन कहां से है? एटीपी से। दी किसको जा रही है? वेरियस सेलुलर स्ट्रक्चर को दी जा रही है जी। डियर स्टूडेंट्स, हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया को मुतल्लिक मैं बता रहा था कि एटीपी जो है वो कहां से है, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर मैंने इसके आगे भी बता दिया कि जब एक फास्फेट होगा तो एएमपी और जब दूसरा होगा तो एडीपी यानी एडीपी। लेकिन आजकल एडीपी जो है वो आपके एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये ना किया कि एडीपी मतलब एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, मतलब ये है एडीपी का मतलब है कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब ये। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रेटिकुलम क्या चीज है? वो कहता है कि ये भी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। और फिर व्हाट इज, हाउ विल वी डिफाइन इट, कि दैट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है, इसको नेटवर्क ऑफ चैनल भी कहा जाता है कि दी प्रोवाइड अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट सेक्रीशन इन द सेल। इस वजह से इसको नेटवर्क ऑफ चैनल एंड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स भी कहा है, विदिन द सेल है। तो व्हाट इज इट्स इन्वॉल्वमेंट, क्या होती है? तो यानी व्हाट आर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हम कहते हैं कि व्हाट आर इट्स फंक्शन। तो क्या इन्वॉल्वमेंट है जी इसकी, क्या करती है? तो फर्स्टली वी कैन से दैट दे आर सिंथेसाइज, यानी सिंथेसिस और फोल्डिंग एंड मॉडिफाइंग ट्रांसपोर्ट, मॉडिफाइंग एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है, एंड लिपिड्स। फिर से दोबारा बता रहा हूं कि इन्वॉल्वमेंट क्या है कि ई आर, यानी मुराद है कि ई आर मीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस, इन फोल्डिंग, ठीक है, फोल्डिंग और मॉडिफाइंग एंड ट्रांसपोर्ट। किसको कर रही है जी? प्रोटीन एंड लिपिड्स को, प्रोटीन एंड लिपिड्स है। तो प्रोटीन जो है वो हमारी आपकी जिल्द, आपके बाल, आपके नाखून जो है वो मोस्टली प्रोटीन से बने हुए हैं। और आगे लिपिड जो है वो फैटी एसिड होते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड द फैटी एसिड है, और प्रोटीन का बेसिक यूनिट जो है वो अमाइनो एसिड होता है। ताकि इफ एनीबॉडी आस्क अ क्वेश्चन व्हाट इज बेसिक यूनिट, या बिल्डिंग ब्लॉक भी कह लेते हैं, फंडामेंटल भी और बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, किसका? प्रोटीन का तो अमाइनो एसिड है, और लिपिड का जो है वो फैटी एसिड होता है, ठीक है। तो आगे मैंने आपको इसका बता दिया था कि ये नेटवर्क है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इसकी टाइप्स में, ठीक है, कि हाउ मेनी टाइप्स जो हैं वो इसकी कितनी होती हैं। तो टाइप्स इसकी दो हैं जी डियर स्टूडेंट्स, यानी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। तो एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी RER। मतलब क्या है? रफ इस वक्त कहेंगे कि व्हेन द राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद देम, जब राइबोसोम्स इनकी सरफेस पर अटैच होंगे तो ये क्या कहलाएंगी? ठीक है, RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं कि ये राइबोसोम्स रखने वाली हैं, ठीक है। और प्रोटीन, अगर राइबोसोम्स हैं तो मीन प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। क्लियर होगी बात। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं नंबर 2 पे SER कहते हैं। तो SER जो है वो यानी विदाउट राइबोसोम्स है। अगर विदाउट राइबोसोम्स है तो इसका मतलब है फिर यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? इट मीन लिपिड सिंथेसिस होगी। ठीक होगी बात। यानी इसका मतलब है कि सो इन दिस वे लिपिड्स एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज होती है और ट्रांसपोर्ट होती है और मॉडिफाई होती है, यानी मॉडिफाई एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पार्ट टू एन अदर पार्ट ऑफ द सेल है। ये किसके जिम्मे है जी? और फिर उसने अगली बात यहाँ पे कर दी कि SER जो है वो लैकिंग ऑफ राइबोसोम्स का मतलब वही जो मैंने बता दिया है कि SER के पास राइबोसोम्स नहीं होते। मुराद इनको स्मूथ कहते हैं, यानी हमवार सतह वाली,
ठीक होगी बात। यानी स्मूथ का मतलब हमवार सतह वाली है और रफ का मतलब है खुरदरी सतह वाली, और खुरदरी सतह का मतलब क्या है कि जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं। ठीक होगी बात। यानी मैं अगर शॉर्टली यहाँ पे एक आपको लेयर ड्रा कर दूं कि ये फर्ज करें हमारे पास है इस तरह से, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो क्या लगे हुए हैं इस तरह से, ये देखिए राइबोसोम्स हैं। तो ये राइबोसोम्स के लगने की वजह से, राइबोसोम्स के लगने की वजह से ये कैसी है, ऐसे आ रही है, ऐसे के बाद फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, इस तरह आप देख रहे हैं कि ये इसके अंदर जो है वो टेढ़ापन पैदा हो जाता है। जबकि जो स्मूथ होगी ये जो है, ये रफ के लिए मैंने बात की, और यहाँ पे मैं स्मूथ के लिए छोटी सी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूं इस तरह से। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इसकी सतह जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, यानी विदाउट राइबोसोम्स है, यानी इसके अंदर कोई रफनेस नहीं है, यानी उतार चढ़ाव नहीं है, बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट आपके सामने है कि विदाउट राइबोसोम्स का मतलब स्मूथ है, हमवार है, जबकि ये हमवार नहीं है। क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स है। ठीक है। तो इन दिस वे नाउ टुडे द लेक्चर is end.